बैक। आई एम नवीन फ्रॉम केएस क्लासेस। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने जाना था कि केएस क्लासेस अब यूट्यूब पे आ रही है, तो केएस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आज यह बताने जा रहा हूं कि हमारे जितने भी मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट जो आने वाला है वह लॉकडाउन के बाद ही आएगा, क्योंकि लॉकडाउन यानी हमारे जो बिहार राज्य है वह अभी तक ऐसा कुछ निर्णय लिया नहीं है। बाकी अदर जो स्टेट है वहाँ के गवर्नमेंट जो यह आदेश जारी कर चुके हैं, क्योंकि आप कॉपी को घर पर रह के चेक कर सकते हैं, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बिहार गवर्नमेंट कॉपी को घर पर रह के चेक करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। और बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक बोर्ड का 10th क्लास जो है, लॉकडाउन से पहले तक 75% कॉपी जांच हो चुकी थी और 25% कॉपी सिर्फ फंसा हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता है कॉपी चेक नहीं होगा। तो आप कब तक इंतजार करेंगे रिजल्ट का? लॉकडाउन टूटेगा तभी रिजल्ट आएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि आप जो है अब से पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो मैं आज 11th क्लास का मैथ स्टार्ट करूंगा और रेगुलर वीडियो अपलोड होंगे, आप रेगुलर देखेंगे इसमें। तो त्रिकोणमिति मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आपका जो मैथ का जो वीडियो है, मैथ में क्या है आपका कि सबसे पहला आपके पास है फंक्शन, दूसरा है रिलेशन और तीसरा है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री आप 10th क्लास पढ़ गए हैं, तो आपके लिए क्या है कि फंक्शन से आप बिल्कुल अनजान है, रिलेशन से भी आप बिल्कुल अनजान है, ट्रिगोनोमेट्री आप हल्का फुल्का पढ़ के आए हैं। तो मैं क्या करूंगा कि ट्रिगोनोमेट्री अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये दोनों आपको उसके बाद जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको ये दोनों चैप्टर को बता दूंगा। तो त्रिकोणमिति मैं स्टार्ट करूंगा। त्रिकोणमिति आप पढ़िए बिल्कुल। हम यहाँ पर एनसीईआरटी के बारे में सिर्फ बताएंगे, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के बारे में हम आपको बताएंगे। बाकी ऑफलाइन क्लास में हमारा कोई भी बुक चलता है, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन में हमारे पास क्या है कि एनसीईआरटी में जितना पढ़ना है उतना बेसिक मैं बताते हुए चलूंगा। इससे ज्यादा पढ़ना हो तो ऑफलाइन क्लास मेरा चलता है। तो मैं त्रिकोणमिति की बात करूंगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री का जो पहला चैप्टर हमारा है बिल्कुल बेसिक है। उसमें यह बताया गया है कि आप एंगल जानते हैं कि नहीं, कोण आप भली जानते हैं। कोण क्या होता है? ये बना दिया क्या हो गया? कोण हो गया। ऐसे बना दिया क्या हो गया? कोण हो गया। कोण क्या है? व्हाट इज एंगल? व्हाट इज एंगल? कोण क्या है? कोण के बारे में जानेंगे। कोण क्या है? तो क्या होता है कोण को जानने के लिए? कोण एक ऐसा है कि एक हमारे पास लाइन है, इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा। इस रेखा को आप चाहे तो इधर मूव कर सकते हैं या तो इधर मूव कर सकते हैं। तो जब आप इस रेखा को यहां से हटा करके इधर लेके जाएंगे, तो यहां से ही हट गया है, कहाँ गया? यहाँ पर, ठीक है, मान लो। तो यहां पर जो आया है, तो जितना दूर हटा उसी को हम बोलते हैं क्या? कोण। इसी को बोलते हैं कोण। इनिशियल लाइन और ये हो गया टर्मिनल लाइन, अंतिम रेखा। तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है कि प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच की दूरी को कोण कहते हैं, ठीक है। तो यह हुआ हमारा कोण के बारे में जानकारी। इसके बाद हमारा टॉपिक है कि हम कोण को कितने तरीका से मापते हैं। कोण को मापने के लिए हमारे पास दो मेथड है। तो मेथड
ऑफ मेजरमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल मेथड। मेजरमेंट ऑफ एंगल मेथड। तो एंगल मापेंगे हम। तो एंगल मापने का हमारे पास दो तरीका है। पहला क्या है, डिग्री मेथड। दूसरा हमारे पास है रेडियन मेथड। ये दोनों तरीका को हम बारी बारी से देखेंगे, क्या है डिग्री मेथड और क्या है रेडियन मेथड। डिग्री मेथड क्या है और रेडियन मेथड क्या है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच की दूरी को कोण कहते हैं। तो बात करते हैं हम डिग्री मेथड की। तो डिग्री मेथड की हम बात करेंगे। तो डिग्री मेथड में क्या कहता है, तो डिग्री मेथड में यह कहता है आपको कि आपके पास कोई लाइन है, एक लाइन। अभी आपने देखा कि इस लाइन को जितना मूव करेंगे उसी को कोण कहते हैं। इस लाइन को आपने मूव किया, इस तरह से मूव किया, और मूव करते करते यहां ला दिया, कभी यहां ला दिया, कभी यहां ला दिया। आपने इतना मूव कर दिया कि फिर से वहीं ला दिया, जहां था वहीं ला दिया। यानी कि आपने इसको इतना घुमा दिया तो जहां था वहीं आ गया, तो जहां था वहीं आ गया। तो इस पूरे मूव को हम कहते हैं 360 भागों में इसको बांटा गया। कितने भागों में, 360 भाग में बांटा गया। 360 भाग। एक चक्कर जब पूरा घूम जाए, यानी कि जिस इनिशियल लाइन का हम कोण निकाल रहे हैं वह इनिशियल लाइन पूरा एक बार रोटेट कर जाए, उसको हम 360 भागों में बांट चुके हैं। अब बताइए 360 भागों में बांटा है तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा। तो एक भाग जो हो जाएगा 1/360 के बराबर हो जाएगा। एक भाग 1/360 के बराबर हो जाएगा। यानी कि पूरा का 360वां भाग, 360वां यानी कि भाग या डिग्री बोले आप इसको, तो 360वां डिग्री कितना भाग हो गया, एक भाग हो गया। यानी कि कहें यहाँ पर एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, पांच भाग, छह भाग, सात भाग, ऐसे करते करते कितने भाग, 360 भाग। एक भाग को 1 डिग्री, दो भाग को 2 डिग्री, तीन भाग को 3 डिग्री, चार भाग को 4 डिग्री। तो एक चक्कर में पूरा कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो इसको हम बोलते हैं डिग्री मेथड। हमने इसको डिग्री में बोला। तो बताएं, अगर हम बोले यहाँ पर ये हमारे पास लाइन है, इसको हमने यहां से यहां तक मूव कर दिया, तो कोई ना कोई तो कोण बना होगा। यहां से यहां तक कितना भी कोण बना होगा, हम इसको थीटा से डिनोट कर रहे हैं। कोण को थीटा से अभी डिनोट कर रहे हैं। तो कितना भी कोण बना, हमें नहीं पता कितना कोण बना, ये कोण बना। तो कभी आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, एक लाइन है, आप इसको इधर से भी तो घुमा सकते हैं। आपने इसको इधर से घुमा दिया, ये भी तो कोण बना। तो यह कोण और यह कोण में क्या अंतर है। तो होता क्या है बाबू, देखो यहां पर यह होता है कि जब आप किसी लाइन को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे, जब किसी लाइन को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे, उस कोण को कहते हैं हम धनात्मक कोण। जब किसी लाइन को हम घड़ी के दिशा में घुमाएंगे, घड़ी के दिशा में घुमाएंगे, तो उस कोण को कहते हैं हम ऋणात्मक कोण। जब आप घड़ी के दिशा में घुमाएंगे उस कोण को क्या कहेंगे, ऋणात्मक कोण। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है। देखो सबसे पहले डिग्री मेथड। डिग्री मेथड में क्या हुआ, जब एक चक्कर पूरा घुमा देंगे तो हो जाएगा 360 भागों में बढ़ जाएगा, एक भाग को 1 डिग्री बोलेंगे। ठीक है। अब बात आता है कि हम तो ऊपर यह दो तरीके का हमने कोण लिया। एक ऐसा कोण लिया जो इसके ऊपर में है, माप दिया। एक ऐसा कोण लिया जो इसको नीचे डायरेक्शन में मापा। तो क्या हुआ कि जब घड़ी के दिशा में ऋणात्मक, घड़ी के विपरीत दिशा में धनात्मक। तो इतना आप करें नोट डाउन।
अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद हम 3-4 कोण हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 3-4 कोण लें, हमने एक कोण लिया इस तरीके का, इस कोण का हमने माप दिया 30 डिग्री, माना कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब बताना ये 30 डिग्री धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो कहोगे सर धनात्मक है, ठीक है। अगर हमने एक कोण लिया इस तरीके का, और अब बताना इसका भी हमने माप दिया 30 डिग्री, तो क्या यह सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ? कहेंगे सर आप गलत लिख दिए। क्यों? क्योंकि यह जो है घड़ी की दिशा में घुमाया है। इनिशियल लाइन यह है और फाइनल लाइन यह है, पता लग रहा है। इनिशियल यहां से इसको खींच के यहाँ लाया, क्योंकि तिर का निशान देख रहे हैं आप, तो ये हमारा हुआ प्रारंभिक, ये हो गया अंतिम। तो घुमाया है घड़ी के दिशा में, 30 नहीं होगा, -30 होगा। क्या होगा? -30। अब समझ पा रहे हैं इसको? घड़ी की दिशा में ऋणात्मक, घड़ी के विपरीत दिशा में धनात्मक। अब हम बात करते हैं, डिग्री खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, रेडियन मेथड। रेडियन मेथड में क्या है, रेडियन मेथड में क्या होता है ना कि यहाँ पर एक हम वृत्त को लेते हैं, वृत्त जिसका त्रिज्या 1 यूनिट होता है। एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है, 1 है। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर, कुछ भी कितना, लेकिन 1 यूनिट, कितना, 1 यूनिट। तो क्या कहता है रेडियन मेथड कि 1 यूनिट सर्कल, 1 यूनिट सर्कल, 1 यूनिट वृत्त का 1 यूनिट चाप, 1 यूनिट वृत्त का 1 यूनिट चाप। चाप कहने का मतलब यह है कि जो परिधि देख रहे हैं ना, परिधि, इसी को बोलते हैं परिधि ना। ये हमारा जो परिधि है 1 यूनिट, तो इसका हुआ त्रिज्या। अगर हम परिधि पर भी 1 ही यूनिट लें, जितना ही लंबा उतना ही लंबा, इस पर परिधि पर भी हम 1 यूनिट लेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक आप लेंगे, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 1 यूनिट है। कितना यूनिट है? 1 यूनिट। तो कहता है क्या रेडियन मेथड कि 1 यूनिट सर्कल का 1 यूनिट परिधि से बना कोण, बना कोण 1 यूनिट सर्कल 1 यूनिट परिधि के बीच बना कोण 1 रेडियन होता है। 1 रेडियन होता है। समझ में आया? फिर देखते हैं रेडियन मेथड। 1 यूनिट सर्कल को जब हम 1 यूनिट परिधि के बीच जितना डिग्री का कोण बनता है उसी को बोलते हैं 1 रेडियन। कहने का मतलब कि 1 यूनिट सर्कल में 1 ही यूनिट परिधि के बीच जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं 1 रेडियन। तो अब आप जरा हमको बताइएगा कि 1 यूनिट जब लिए तो 1 रेडियन बना, तो हम इसको यहाँ से, ये हमारा इनिशियल लाइन था, ये हमारा हो गया फाइनल, इसको हम पूरा घुमा के फिर यहीं ला दें, जिस प्रकार से उसको घुमाए थे, पूरा घुमा के यहीं ला दें, तो कितना घूमेगा ये? हमको परिधि जानना जरूरी है, कितना घुमाई, तो कितना घूमा, इसको जानने के लिए थोड़ा सा अगर हम वृत्त की ओर चलें, बेसिक की ओर, तो वृत्त इसको बोलते क्या है, यहां से फिर यहीं आ गया, ये तो पूरा वृत्त का परिधि हो गया, क्योंकि वृत्त का परिधि तो वही ना होता है। इसको पूरा घेराबंदी को बोलते हैं वृत्त का परिधि। तो कितना भी बड़ा वृत्त हो, कैसा भी वृत्त हो, तो वृत्त का जो परिधि होता है क्या होता है, 2πr, आप सभी जानते हैं। तो 2πr घूमेगा। जब हम इस चाप का लंबाई 2π लेंगे तब कितना रेडियन का कोण बनेगा, क्योंकि 1 यूनिट में तो 1 पाई बना, तो पूरा परिधि में कितना बनेगा रेडियन, उसको देखेंगे। तो पूरा यूनिट में कितना बनेगा, आप जब डिग्री में देखे थे तो पूरा घुमा था 360 डिग्री हुआ था, इसको पूरा घुमाएंगे तो कितना रेडियन बनेगा, इसको जरा हम देख लेते हैं। इसको देखने के लिए हम देख लें, आप बताना इसको, त्रिज्या कितना हो गया 1, इसका परिधि कितना हो जाएगा 2πr होता है। r बराबर जब हम 1 डालेंगे क्या होगा, 2π गुने 1, तो कितना हो जाएगा 2π। तो हमारे पास परिधि आ गया 2π, तो परिधि 2π। और अगर हम इसको पीछे वाले डिग्री मेथड से जोड़ें तो डिग्री में क्या था कि एक बार जब पूरा घूमता था तो 360 डिग्री होता था,
आई जब पूरा घूम गया तो पूरा घूमा तो 360 ही डिग्री ना होगा। जब एक बार घूमेगा तो डिग्री कितना 360। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 पाई बराबर 360 डिग्री। 2 पाई बराबर 360 डिग्री। ये हमारे पास डिग्री है और ये क्या है रेडियन है, क्योंकि इतना घूमा क्या हो गया रेडियन हो गया। तो यहां से जब हम बात करें तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 360 बाई 2 पाई। ये हो गया डिग्री। यहां से कटेगा तो 180। ये हो गया डिग्री आपका। तो हो गया 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री। 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री। यह जो आपका आया यह आया रिलेशन। क्या आया रिलेशन। किसका संबंध आया रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो हम यहाँ पर संबंध निकालें कि एक डिग्री बराबर होगा 1 डिग्री रेडियन। 1 रेडियन बराबर होगा 180 बटा पाई डिग्री। 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री। तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ से यहाँ तक 1 रेडियन है, तो 1 रेडियन ठीक है, लेकिन 1 रेडियन के बराबर कितना होता है 180 बटा पाई डिग्री होता है। तो रेडियन के बराबर डिग्री, ये हो गया इसका संबंध। लेकिन अगर हम इसी को उल्टा करें 1 डिग्री बराबर निकालें तो आप देखिएगा 180 बटे पाई डिग्री बराबर 1 रेडियन है। ये हम पीछा गुना करें पाई ऊपर जाएगा 180 नीचे आएगा तो बचेगा क्या 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। तो 1 डिग्री में आया पाई बटा 180 रेडियन। यह जो है हमारे पास 2 संबंध बना है। जब डिग्री में दिया हुआ है मान बदलना है रेडियन में पाई बटे 180 से हम गुना करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि 1 कलम का दाम 5 रुपया तो 5 कलम का दाम गुना कर देंगे। उसी प्रकार 1 रेडियन का दाम जितना डिग्री होता है तो 5 रेडियन तो इतना डिग्री 5 से गुना कर देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन जो आएगा इस प्रकार से आएगा। समझ पा रहे हैं बच्चों लोग? बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन हम देते हैं तुमको कि 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन। या फिर इसी सवाल का दूसरा रूप है 60 डिग्री में कितना रेडियन होता है। कितना रेडियन होता है। तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन। 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन। तो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा तो हम देख लेते हैं। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। तो 60 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। तो 60 डिग्री बराबर 60 से गुना कर देंगे। इसमें 60 से क्या कर देंगे इसमें गुना कर देंगे। यहाँ पर हम जब इसमें 60 से गुना करेंगे तो क्या होगा 36 18। तो 60 डिग्री बराबर पाई बटे 3 रेडियन। तो 60 डिग्री का कितना रेडियन पाई बटे 3 रेडियन। उसी प्रकार अगला सवाल हम आपको देते हैं एक। अगला सवाल लिख देते हैं। अगला सवाल क्या है, हम तुमको देते हैं सवाल 30 डिग्री में कितना रेडियन। 30 डिग्री में कितना रेडियन।
कॉपी कलम निकाल के जल्दी बनाओ, देख रहे हो टुकुर टुकुर। 30 डिग्री में कितना रेडियन, तो हमने अभी देखा 60 डिग्री में कितना रेडियन, तो π/3। उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो 30 डिग्री में हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर सामने लिखा हुआ है π/180 रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर π/80 रेडियन, तो 30 डिग्री बराबर π/180 गुना 30 कितना हो गया, 30 डिग्री बराबर π/6 रेडियन। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो जल्दी से इसको फिर से समझें। 30 डिग्री में कितना रेडियन, तो 30 डिग्री में 1 डिग्री में π/180, 30 डिग्री में π/180 में 30 से गुना कर देंगे। तो इतना ज्यादा लचर पचर हम क्या करेंगे। 2 क्वेश्चन आपके सामने है, जरा समझिएगा। जब भी डिग्री में मान दिया हुआ है हम रेडियन में बदलेंगे तो π/180 से गुना कर देंगे। डिग्री में दिया हुआ है बदलेंगे रेडियन में π/180 से गुना कर देंगे। आया समझ में? ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, एक क्वेश्चन 90 डिग्री में कितना रेडियन होता है। 90 डिग्री में कितना रेडियन होता है, आप इसे बनाएंगे खुद। इसे को हम अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे, अगले नेक्स्ट क्लास यानी कि नेक्स्ट डे। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हमारे पास मान लो कि ये तो हुआ डिग्री की बात, हम करते हैं रेडियन। कभी कभी दिया हुआ है π/4 रेडियन में कितना डिग्री, π/4 रेडियन में कितना डिग्री। तो आप जानते हैं कि 1 रेडियन में 180/π डिग्री होता है। तो π/4 रेडियन में कितना हो जाएगा, 180/π गुने π/4। क्योंकि 1 में इतना तो इतना में इतना से गुना कर देंगे, तो 4 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 को 16 और 4 5 20, पाई से पाई कट जाएगा। तो π/4 रेडियन बराबर 45 डिग्री। π/4 रेडियन बराबर 45 डिग्री। नहीं समझ में आया, फिर से देखेंगे इसको, वीडियो को पॉज करके फिर से समझेंगे। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया π/60 रेडियन में कितना डिग्री होता है, कितना डिग्री। तो बनाए इसको जल्दी से, कितने लोग बना पा रहे हैं इसको। देखिए 1 रेडियन बराबर 180/π डिग्री। तो π/60 रेडियन बराबर 180/π गुना π/60। कट जाएगा पाई से काय, 18 यानी कि 3। तो π/60 रेडियन बराबर हो गया 3 डिग्री। तो π/60 रेडियन बराबर कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री। तो काफी आसान है, जिसके जरिए आप 11th क्लास के NCERT का 3.1 चैप्टर आप बना सकते हैं काफी आसानी से। और ना बने तो आप अगले क्लास में पूछ सकते हैं या फिर कमेंट के जरिए पूछिए, और इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाएंगे। एक क्वेश्चन हम इस पे आपको दे देते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं। मैं दे दिया 2π/3 में कितना डिग्री। यह दोनों क्वेश्चन को आप कमेंट में जल्दी से आंसर बताइएगा, जिसके जरिए मुझे उत्साह होगा कि मैं जो बताया
समझ पाए लोग, नहीं समझ पाए। अगर आप कमेंट में जवाब नहीं दीजिएगा तो मैं क्या समझूंगा कि आप बिल्कुल भी मेरे समझाए हुए तरीके को नहीं समझ पाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग मेरी क्लास को पढ़ सकें और समझ सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।